प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम न्यू बिगनिंग चर्च। मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच यीशु मसीह के द्वारा आया। मैं हैरान होता ही कुछ ऐसे प्रीचों को सुनकर कि मैं हैरान होता कि प्रभु कि लोग पहले आदम की तरफ भाग रहे, दूसरे आदम को बोल बैठे जो यीशु है। लोग यीशु से ज़्यादा मूसा पर भरोसा रखने लग गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यीशु नहीं, हमें मूसा ही चाहिए। आज मैं आपकी पूरी बातों का जवाब देने वाला हूँ यीशु के नाम में। मैं आपको पहले ये चीज़ समझा दूँ दोस्तों कि बाइबल कहती है कि अनुग्रह सिर्फ यीशु के द्वारा ही आया। अगर आप आज अनुग्रह की टीचिंग जानना चाहते हो ना, मैं आपको बहुत ही नज़दीक से परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहता हूँ। गलातिया 5:4 में लिखा है, कहता क्योंकि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, कहता लिखा मसीह से लग अनुग्रह से गिर गए हो। जिस पल आप ये सोचते हो ना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मसीह तुम हट जाओ, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही कर सकता हूँ, बाइबल कहती दैट सेट, आप गिर जाते हो। जब गिरते हो तो आपका मन दोषी ठहराता है। दोषी मन अनुग्रह नहीं प्राप्त करने देता। कलीसिया आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अनुग्रह के साथ, कोई बात नहीं यार, चलता है, इतना तो पहुँचता भी था, ठीक है, फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। बाइबल कहती है एक बार की बात थी, यीशु बाइबल कहती है यरूशलेम एक पहाड़ है जिसको हरमन पर्वत बताया गया। बाइबल कहती है वहाँ पर यीशु प्रार्थना करने के लिए गया, साथ उसके याकूब यूहन्ना और पतरस भी गए। बाइबल कहती है वहाँ पर यीशु का रूह मंत्र हो गया। वहाँ पर बाइबल कहती एलिया और मूसा दिखाई दिया। और बाइबल कहती ये देखते देखते है ना, वहाँ पर पतरस कहने लगा, प्रभु यार हमारा यहाँ रहना कितना अच्छा है, क्यों ना हम तुम्हारे लिए 3 मंडल बना दिए, तुम्हारा एलिया और मूसा को। बाइबल कहती है ना, पता क्या होगा, वो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था पतरस। प्रभु उसको सबक सिखाना चाहता था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि हुआ पता क्या, जैसे याकूब यूहन्ना पत्र वहाँ पर थे, बाइबल कहती पतरस ने ये बात बोली। बाइबल कहती स्वर्गदूत एक निकल कर आया, उसने पता क्या बोला, तूने ना तो मूसा की सुननी है, ना तो तुमने एलिया की सुननी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज थोड़ी मोटी चिंता आती है ना, लोग पता क्या करते हैं कि मसीह को छोड़कर अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे रहते हैं। मैंने इतनी प्रेरित की, मैंने वो की, मसीह को बोल बैठे हैं। जब आज जिस पल आप अपनी धार्मिकता जो मसीह लिखा है ना, जो मतलब कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, मसीह से लगा अनुग्रह से गिर गए। मैं पहले ये कलीसिया आपको चीज़ समझा दूँ, व्यवस्था बाइबल कहती परमेश्वर ने दोषी ठहराने के लिए दी थी। कहीं भी प्रूफ नहीं मिलेगा कि इसको निर्दोष ठहरा दिया गया था। सिर्फ व्यवस्था परमेश्वर ने निर्दोषी ठहराने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए दी थी। आज मैं यही आपको समझाने। बाइबल कहती जिस पल ये चीज़ हुई, स्वर्गदूत निकल के आया, परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी पतरस को बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मैं इसकी सुनूं। क्या आप जानते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें सेम चैप्टर पाए गए हैं। मत्ती पढ़ेंगे, लूका पढ़ेंगे, मरकुस पढ़ेंगे, जो आप लगेंगे कि यार मैंने सेम ही चैप्टर पढ़ लिया, पर वो सेम नहीं है। मतलब मत्ती अलग तरीके से लिख रहा है, मरकुस अलग तरीके से लिख रहा है, लूका अलग तरीके से लिख रहा है, यूहन्ना अलग तरीके से लिख रहा है। पर जब अगर आप है ना ध्यान से देखेंगे, ये मरकुस की बात थी, जब बाइबल कहती है कि उसने डांटा, फिर बाइबल कहती है कि जैसे ही मतलब अगर मत्ती का ये चैप्टर ख़त्म होता था, बाइबल कहती है यीशु पता क्या था, कफरनहूम में गया। हम चलते सीधे लिखा मत्ती 17 उसकी 24 में लिखा, कहना जब वह कफरनहूम पहुंचा तो मंदिर में कर लेने वाले से पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? देखो एक और दूसरी और फिर उसने धोखा दे दिया। मतलब यीशु मसीह की इंसल्ट कर दी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पता है क्या पतरस ने बोला कि बाइबल कहती कफरनहूम जैसे गया, उसने यीशु से नहीं पूछा, लोगों ने, फरीसियों और यहूदियों ने यीशु से नहीं पूछा, उसने पता किससे पूछा, पतरस से। पतरस ने देखो क्या लिखा, कहना जब वह कफरनहूम ने पहुंचा तो मंदिर का कर लेने वाले पतरस से पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु कर नहीं देता? तो उसने कहा हाँ देता है। तो यीशु आपको पता है कि मेरे आई थिंक उस हिसाब से यीशु हार्ट हुआ होगा कि फिर से पतरस ने मेरी इंसल्ट की। पहला कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पर करने की कोशिश की? पहाड़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। ठीक है यार, यीशु को भी रखते हैं, मूसा को भी रखते हैं और एलिया को भी रखते हैं, मतलब कि तीनों का एक स्थान देते हैं। मतलब ये समझा रहे थे ये भी एक भविष्यवक्ता के समान है। पता क्या लिखा, कहना बाइबल कहती है ना कि उसने आंसर पता क्या, उसने कहा हाँ मैं देता हूँ, उसने कहा हाँ देता हूँ। कहना जब वह घर आया तो कहना यीशु ने उससे पूछने लगा, कहा हे शमौन तू क्या सोचता है? जब बाइबल कहती है कि वो ऐसी चीज़ बोलकर घर आ गया तो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, शमौन तू क्या यार सोचता है मेरे बारे में? लिखा कहना तू क्या सोचता है कि पृथ्वी के राजा मैसूल का या कर लेने वाले से अपने पुत्रों या परायों से वसूलते हैं? तो पता है क्या हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई राजा किसी के राज्य के ऊपर राज करता है, मतलब राज्य जाता है, क्या वो मतलब जो पैसा होता है, जो मतलब चंदा इकट्ठा करता है, जो भी मतलब सोना चांदी इकट्ठा करता है, वह अपने पुत्रों से करता है, जो पराई जातियों से करता है? तो उसने बोला कि पराइयों जातों से। देखो यहाँ पर लिखा गया, कहता लिखा महसूल लेने वाला ये कर लेता है, कहता अपने पुत्रों से या पराइयों से? कहता पतरस ने उससे दिया पराइयों से।
तो यीशु ने पता क्या किया, यीशु ने कहा तो पुत्र बच गया। इसका मतलब पता क्या था, वो मंदिर में गया, मंदिर को मतलब बनाने वाला परमेश्वर, वहाँ परमेश्वर रहता था, पर जहाँ पर उसका पुत्र आया था उसका पुत्र कार्य नहीं दे सकता था। तो पतरस ने क्या किया, उसकी इंसल्ट कर दी कि हाँ गुरु देता है। तो बाइबल कहती है यीशु ने उसको ठोकर नहीं खिलाने के लिए पता क्या कहा, कहता लिखा, यीशु ने कहा कि पुत्र तो बच गए, कहता तो भी इसलिए कहता हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, कहता तुम झील के किनारे कहता जाकर बंची डाल और जो मछली पहले निकले कहता उसके मुंह खोलकर कहता तुझे एक सिक्का मिलेगा, तो लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। परमेश्वर ने जिस सबक सिखाया था पतरस को, पतरस जानबूझकर, जो दूसरी गलती मैं नहीं जानता कि उसने जानबूझ, पर मेरा मानना है यीशु के साथ रह रहा था वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, क्योंकि पहली बारी कॉम्प्रोमाइज़ उसने पहाड़ पर किया। आज भी होता है जब परमेश्वर का आत्मा किसी को मिलता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यार कोई ना, ये गलत चीज़ है। अनुग्रह, अरे अनुग्रह से जिस पल आप अनुग्रह की इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, उस पल आपको पता चलेगा कि मसीह का आत्मा आपको गाइड करना हट गया। यीशु ने बोला था शरीर के खिलाफ कोई बोलूँगा माफ़ किया जाएगा, पर जो आत्मा के खिलाफ बोलेंगे उसकी माफ़ी नहीं की। ये होती है कि परमेश्वर की जितना बड़ा परमेश्वर आपने उन बड़े परमेश्वर की इंसल्ट ही कर दी यार। ये बाइबल कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बाइबल कहती हुआ पता क्या था, मैं आपको किसकी स्टोरी बता रहा हूँ पता है ना आपको। अभी बाइबल कहती परमेश्वर देखना चाहता था उसको अनुग्रह की आत्मा के दिन, पर पतरस ने क्या किया, पतरस व्यवस्था के जाने की कोशिश कर रहा था। अभी तो आपने व्यवस्था देखा, अभी मैं आपको भविष्यता वाले बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है, मैंने बताया था ना, जिस पल आप लोगों को व्यवस्था ज़्यादा सिखाएंगे, लोगों को पाप का नॉलेज होगी, पाप का ज्ञान बढ़ जाएगा, बाद में आप लोगों को कलीसिया के यही बोलेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो होता है कि लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वो व्यवस्था और भविष्यता के साथ मसीह को छोड़ बैठे हैं। आपने ऐसा नहीं करना दोस्तों। जहाँ पर लिखा कि अगर पढ़ते हैं ना रोमियो 3 उसकी 20 की आयत में लिखा, कहता व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मैं आपको दोबारा से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि व्यवस्था के द्वारा बाइबल कहती कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, सिर्फ पाप की नॉलेज होगी। बाइबल कहती है, और देखो अगर आप ध्यान से अगली लाइन पढ़ते लिखा, कहता परंतु अब व्यवस्था से कहता अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट है। मतलब व्यवस्था अलग कर दी परमेश्वर ने, धार्मिकता प्रकट हो रही है। कहता लिखा अगली लाइन में लिखा, कहता जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यहाँ पर व्यवस्था मूसा आ गया, यहाँ पर भविष्यवक्ता एलीजा। ये एलीजा और मूसा वहाँ पर पहाड़ में दिखाई दिए और पतरस ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच ली। कितनी गलत बात थी उसके लिए। बाइबल कहती स्वर्गदूत निकल के आया, परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी, कहता जे मेरा प्रिय पुत्र है सिर्फ इसकी सुनो। व्यवस्था और भविष्यवक्ता गवाही क्या दे रहे हैं कि यीशु ही है। व्यवस्था जब बोलती है ना कि हाँ यीशु आ गया, वो आमीन बोलती है। जब भविष्यवक्ता बोलते हैं वो भी आमीन बोलते हैं। जहाँ पर आ चुका है, मसीह आ चुका, वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अनुग्रह की टीचिंग के साथ व्यवस्था की कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। प्रभु ने जब किसी को बचाना था पुराने समय में, अगर लंगड़े चलाना था 38 साल का वर्ष का, बाइबल कहती है यीशु ने ये देख कर नहीं तो 10 आज्ञा को फॉलो करता है, तो मूसा की व्यवस्था को फॉलो करता है, मैं इसलिए चंगा करूँगा। उसने क्या, बेटे तुम्हें विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूँ, पर ये आज आपके माइंड में ये चीज़ स्किप हो चुकी है। आज प्रभु आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है, ये समझा रहा है अगर आप अनुग्रह के द्वारा मसीह के पास आएंगे वह तुम्हें बचाएगा। लोगों ने यीशु मसीह को छोड़कर मूसा पर ज़्यादा भरोसा रख लिया, दूसरे आदम को छोड़कर पहले आदम पे भरोसा रख लिया। उसे यीशु याद नहीं आता जब पाप करते हैं, तो उसे वो याद आता है जब व्यवस्था में लिखा गया कि तुम दोषी ठहरा जाओगे। इसलिए बाइबल कहती है व्यवस्था के द्वारा कोई इंसान धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, जो उसको मानेगा उसके कारण जीवित रहेगा। दैट्स इट। अब आपकी चॉइस है कि आप किसके जरिए परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। अगर आप अनुग्रह के जरिए आएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में जितना मर्जी बड़ा बंधन क्यों ना होगा वो तोड़ डालेगा। देखो कलीसिया 2 रास्ते, जिसने बोला था ना कि जो सीधा रास्ता जाता है वो बाइबल कहती नरक हो जाता है। जो मतलब संकट, मतलब इजराइल में यरूशलेम में एक ऐसे दरवाजे जो मतलब बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटे हैं, वहाँ पर जब ऊँटों को निकाला जाता है ना, उसके कंधों से जितना भी सामान होता है उसको नीचे उतार कर फिर से निकाला जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं अगर तू मेरे पास आना चाहता है ना, तो अपना घमंड, अपनी जितनी पहुँच छोड़कर तू मेरे पास आ। अनुग्रह की वाचा के दिन अगर जितना मर्जी बड़ा प्रसिद्ध लोग क्यों ना होगा, परमेश्वर कहता है उसकी नहीं सुनी जाएंगी, सिर्फ मेरे पुत्र की सुनी जाएंगी। मूसा कौन था? फेमस बंदा, फेमस इंसान, ह्यूमंस। भविष्यवक्ता कौन था? एलीजा, फेमस। और जहाँ पर क्या हुआ, जब पतरस, याकूब, यूहन्ना बाइबल कहती वहाँ पर मिले, तो हुआ पता है क्या बाइबल कहती, एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या करती, उसने यीशु को इग्नोर कर दी, बोलने लगी कॉम्प्रोमाइज़। बाइबल कहती आपको पता, यीशु मसीह बाइबल कहती एक बार सामरिया में गया, याकूब यूहन्ना पतरस दोनों साथ थे। यूहन्ना था, मैंने दिखाया है ना कि याकूब और यूहन्ना था व्यवस्था के दीन, भविष्यवक्ता के दीन थे, और जो पतरस था ये था व्यवस्था के दीन। परमेश्वर ने दोनों को तीनों को सबक सिखाने के लिए क्या किया। बाइबल कहती है कि सामरिया में एक कहानी है, वो बोलते हैं कि हमारा जो इबाल पर्वत है वहाँ पर परमेश्वर, वो बोलते हैं गिरजिम पर्वत से है, वो बोलते हैं कि जो गिरजिम पर्वत वाले हैं यही हमारा परमेश्वर है। ये ऐसी लड़ाई हुई थी वहाँ पर।
वहाँ पर बाइबल कहती है जब यीशु निकला है ना, उन लोगों को स्वागत करना चाहिए थी, यहाँ पर मसीह आ चुका, पर वो स्वागत नहीं कर पाए। बाइबल कहती है उसी वक्त पता है क्या हुआ, याकूब और यूहन्ना बोलने लगे, प्रभु क्या हमें आप आज्ञा दी, हम आसमान से आग गिराकर अभी इनको नष्ट कर दी। प्रभु ने उसको डांट दिया, कहना तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा से हो। जी किसकी बात कर रहे थे? जब उसने बोला था क्या तुम हम भी एलिया की समान आग गिरा के ख़त्म कर दे, यीशु ने उससे डांट दिया। यीशु ने कहता नहीं, तुमने भविष्यवक्ता उसको फॉलो नहीं करना। और पतरस को क्या बोला, तो भविष्यवक्ता को फॉलो नहीं करना, मैं आ चुका, मनुष्य का पुत्र हानि करने के लिए लोगों को बचाने के लिए आया, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आप अगर अपने दोष रहित मन को दूर करेंगे, क्योंकि मैं एक बुक्स पढ़ रहा था, उस बुक्स में ही मैंने एक चीज़ देखी कि आप अपना उद्धार खो सकते हो, आप अपना स्वर्ग जाना खो सकते हो। इतनी माइंड में क्वेश्चन चलने लगी, इतनी माइंड में क्वेश्चन चलने लगे। इसका मतलब कि सच में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में जानने लगेंगे उतना ज़्यादा आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जब मेरे को ये चीज़ पता चली बाद में, मेरे को पवित्र आत्मा ने जब बात की, मेरे को पता चला जिस चीज़ के बारे में डायरेक्टली कि वो जो बातें लिखी गई थी वो माइंड की तरफ से लिखी गई थी, वो परमेश्वर की आत्मा द्वारा नहीं लिखी गई थी जो उस बुक में लिखी गई थी। हम बुक को पढ़ते ऐसा पढ़ते कि उसके पास बहुत ज्ञान होगा, पर ये नहीं समझते कि यार जिसमें परमेश्वर की रिवाइवल, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की समझ है, परमेश्वर की सोच है। आज जीवन के बाजारों में लोग पता क्या कर रहे हैं, मौत को बेच रहे हैं। जीवन के बाजारों में लोग मौत को बेच रहे हैं। जहाँ पर यीशु लोगों को बचाना चाहता था, वहाँ पर पतरस याकूब यूहन्ना उनको मारना चाहते थे। यीशु ने बार बार उन्हें चेतावनी दी। अगर आज यीशु के अनुग्रह के दिन आते हैं, अपनी जितनी गलतियाँ बड़ी क्यों ना, क्योंकि यीशु माफ़ करेगा। अगर आप उसके समान बनेंगे, जैसे पतरस ने बोला प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पास से चला जाए, आप ऐसा बोल देंगे प्रभु मेरे पास से चले जाए यार यीशु, मैं खुद ही धर्मी हूँ, आपने ऐसा नहीं बनना। गॉड ब्लेस यू चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप हमेशा अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत उड़ाओ, क्योंकि अनुग्रह आपको संभालता है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।